फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपको खुल्क अज़ीम का मालिक बनाया, हमने आपको बेहतरीन खू अता फरमाई, बेहतरीन अखलाक अता फरमाए। इंसान की ज़िंदगी के अंदर खाने पीने, सोने जागने, आराम करने से भी ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है उसकी आदात का, उसके अखलाक का सवर जाना। जैसे जैसे इंसान की आदात बिगड़ती हैं वैसे वैसे उसका दिल अपना बेचैन होता है। जैसे जैसे उसकी आदात बिगड़ती हैं वैसे वैसे उसके साथ रहने वाले अज़ियत और तकलीफ़ में आ जाते हैं। मेरे अज़ीज़, ये बात याद रखिएगा कि जब हम अपनी आदात और अपने इखलाक के लिहाज से कमज़ोर हो जाते हैं तो उसका सबसे पहला नुकसान हमें खुद होता है। जिस आदमी के इखलाकी रवैये कमज़ोर हो जाते हैं वो बंदा खुद भी परेशान रहता है, और उसका दूसरा बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जो उसके बिल्कुल करीब होते हैं, उसके घर वाले होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं। अगर कुछ शख्स ज़ुबान का तल्ख है, लहजे का तुर्श है, उसके अंदाज के अंदर शिद्दत है, तो सबसे ज़्यादा तो सामना उसके घर वालों को करना पड़ता होगा। जिन लोगों को उसकी वजह से आराम मिलना चाहिए था, सुकून मिलना चाहिए था, करार मिलना चाहिए था, वही उसकी वजह से तकलीफ का शिकार हो जाते। तो हमारी अखलाकी कदरों की पामाली नुकसान ये करती है कि हमारे बिल्कुल करीब रहने वाले लोग आजमाइश और तकलीफ का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा नुकसान, तीसरा नुकसान ये होता है कि जब 1, 2, 4, 5, 10 करके लोगों का इखलाक कमज़ोर होने लगता है तो फिर उसका मजमूई असर मुआशरे पे होता है। फिर कौमों पर उसके असरात दिखाई देते हैं, मिल्लतों पर उसके असरात दिखाई देते हैं। फिर अब देखिए कि हमारी मुआशरे का भी ये हाल हो गया है कि कोई शख्स किसी दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं, कोई किसी दूसरे को सच्चा जानने को तैयार नहीं, कोई किसी को मुखलिस मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि अखलाकी कदरें मजमूई तौर पर कमज़ोर हुई, माहौल मजमूई तौर पर कमज़ोर हुआ। लिहाजा उसका नतीजा ये निकला, उसका रिजल्ट ये बरामद हुआ कि पूरे मुआशरे के अंदर ही उसके असरात नजर आने शुरू हो गए। हम जब अपने इखलाक को ठीक कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं, हम अपने साथ वालों का फ़ायदा कर रहे होते हैं, हम अपने मुआशरे और माहौल का फ़ायदा कर रहे होते हैं। जिस तरह किसी आदमी की तल्ख बात से माहौल तल्ख होता है ना, इसी तरह किसी आदमी के अच्छे रवैये से माहौल ठीक भी होता है। अच्छे रवैये सोसाइटी के अंदर खुशबू पैदा करते हैं, माहौल में बेहतरी लाते हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाने लगे कि अगर अल्लाह ताला इखलाक को कोई सूरत अता फरमाता, उसे मुशक्कल शक्ल में उसकी कोई सूरत होती, तो फरमाया सबसे खूबसूरती इखलाक की सूरत की होती। और फरमाया अगर बद इखलाकी को किसी शक्ल में तरतीब दिया जाता तो सबसे ज़्यादा बदसूरती बद इखलाकी की होती। इखलाक हुस्न पैदा करता है, बद इखलाकी बदसूरती पैदा करती। अपने अंदाज को दुरुस्त किया जाए, अपने अखलाक को दुरुस्त किया जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि रवैया, आप लोग जो महफिल में बैठे हैं ना जी, आप महफिल के अंदर ही बैठे हैं सारे, माशाअल्लाह, आप महफिल पर तवज्जो करें। ये तो अल्लाह ही खैर करे वीडियो वाले मामलात का। मैं कल एक दोस्त की बात याद करके बड़ा हैरान हो रहा था। वो कहने लगे कि
अब तो ये मामला बन गया है कि हर आदमी वीडियो, मैं कहता हूँ चलो जिसको बड़ा प्यार है दूर दराज जलसों में जाता है बगैर वीडियो के चला जाए, ये वाला काम करके देखे। क्यों जी, क्या ख्याल है कि वीडियो के साथ ही जाना है ना जी? अजीब बात, मेरी तरबियत होती है, मामलात होते हैं, तो भाई आप इसके बगैर कर लें। तो होता क्या है हमारे यहाँ कि हमने इसको नफसियाती मसला, इसको नफसियाती मसला ना बनाएं, ज़हन पर सवार ना करें। और भी गम है ज़माने में वीडियो के सिवा, आप मोबाइल से बाहर भी निकले। और जो आदमी कैमरा ऊंचा करके पीछे दिखाता है किसी को, मोबाइल पे ऊंचा कर रहा है तो वीडियो बना रहा है, तो उससे जो पीछे बैठा होता है उसे तकलीफ महसूस होती है। तो अब पिछलों का भी तो हमें ख्याल करना है। क्या ख्याल है आपका? और फिर मैं आजकल मोबाइल का माना समझाऊं, मोबाइल का मसला इस तरह का है जिस तरह गर्मियों में प्यास का मसला नहीं होता, एक पानी पिए तो बाकियों का भी दिल करने लग जाता है, इसी तरह एक निकाले ना वीडियो बनाने के लिए तो बाकियों का भी दिल करता है कि मैं भी ना निकाल लूं। तो इसलिए बेशुमार ये मामलात हो जाते हैं। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। तो आप थोड़ी तवज्जो करें, महफिल में शामिल रहें। अल्लाह ताला मोबाइल ज़रूर चलाएं लेकिन आप तवज्जो तो मेरी बात पे रखें। अजीज दोस्त, जो बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अखलाकी रवैयों की दुरुस्तगी, आपका लहजा ठीक हो, अंदाज ठीक हो। और इखलाकी रवैये के पीछे बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ मीठा बोलना ही अखलाक है। मीठा बोलना भी अखलाक है, लेकिन बाज़ औक़ात बंदा मीठा अपने मतलब के लिए भी तो बोलता है ना। बहुत सारे लोग बड़े दरवेश, बड़े सादे, बड़े ठंडे मीठे तो अपने मतलब के लिए हुए होते हैं, तो मतलब उनका निकल जाता है तो माहौल उनका बदल जाता है, उनका रवैया बदल जाता है। इसलिए फ़कत मीठा बोलना इखलाक नहीं। और एक और बात, मीठा बोलने के लिए भी आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप अपने इखलाकी रवैये में ज़ुबान और लहजे की मिठास लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ और रवैयों के, मसलन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हौसलामंद होना पड़ेगा, तहम्मुल मिजाज होना पड़ेगा, बुर्दबार होना पड़ेगा, वरना ज़ुबान मीठी रह ही नहीं सकती। ज़ुबान मीठी नहीं रह सकती, लहजे में सख्ती और तलखी आ जाए। आपको मीठा रहने के लिए तहम्मुल मिजाज होने की, बुर्दबार होने की, मामला फहम होने की, सब्र वाला होने की, इसकी ज़रूरत होती है। वरना तो बहुत सारे लोग हैं वो तलख कर देंगे, आप बड़े मीठे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा बड़ा सख्त बात करे आके तो फिर आप क्या करेंगे? बाज़ लोग रद्द अमल के तौर पर भी तो सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए इस अखलाक का मीठा करने के लिए भी आपको साथ बाकी अखलाकी कदरों को पैदा करने की ज़रूरत पड़ती है। दो चार चीज़ें अपने मुआशरे के अंदर ज़रूर पैदा करें। एक तो कोशिश फरमाएं कि मिजाज दयानतदारी का रहे, दयानतदारी का मिजाज हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो सबसे पहली सुन्नत लोगों के पास आई थी, हुजूर का तरीका, नबी पाक की शान, हुजूर के औसाफ जो पहले आए थे, उनमें दो बातें सबसे पहले लोगों ने सुनी थी। वो ये थी कि महबूब सादिक हैं और अमीन है, सच बोलते हैं और दयानतदार हैं। ये सबसे पहला तारुफ था। यहां से आगाज हुआ लोगों का नबी पाक के करीब जाने का। तो अगर गुलाम साची ना बोले, वो दयानतदार ही ना हो, वो अपनी जिम्मेदारियों को दयानतदारी से अदा ही न करे, तो वो तो बिल्कुल जो पहला आगाज है महबूब ने जहां से किया, उसने तो वहां से शुरू नहीं किया। ये तो बिल्कुल बुनियादी चीज है, बिल्कुल बुनियादी। और आज हमारे मुआशरे में बददियानती और झूठ का ये आलम है कि लोग बिला वजह भी झूठ बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है उनका, झूठे किस्से सुना के लोगों को हंसाते हैं, झूठी बातें घड़ के, शुगल बना के और लतीफा बना के, झूठा कशीद करके वो लोगों को हंसा रहे हैं अपने लिए जुर्म। और कोई मकसद नहीं, कोई भी मुतासर नहीं हो रहा। जब आप बढ़ के सुना रहे हैं आप अपनी तारीफ, कोई बंदा मुतासर नहीं हो रहा। वक्ती तौर पर आपके मुंह पे कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन साइड पे सबको पता है आप क्या है, लेकिन आपने झूठ इकट्ठा कर लिया अपने लिए। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया मोमिन बुज़दिल होता है, तो फरमाया कभी हो भी जाता है। कंजूस होता है, फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है, फरमाया नहीं, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोलता। मोमिन झूठ
मोमिन के मिजाज के अंदर सफाई होती है, उसकी जुबान में सदाकत होती है, उसका लबो लहजा, उसका अंदाज शुस्ता होता, वो कभी भी गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालता। नबी पाक अलैहिस्सलाम भी सहाबा से मजाक फरमाते थे। एक होता है मजाक, वो तो मना, एक है मजाक दिल लगी, मोहब्बत की बात, वो सुन्नत है। मजाक ये होता है कि इंसान किसी की कमजोरी की वजह से किसी चीज को, तेरी नाक ठीक नहीं तो इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, आंख ठीक नहीं तो इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, बोला किस तरह है, तोतला बोला है तो मजाक बन, ये मजाक है। मजाक दीन में मना है। एक है दिल लगी करना, वो तो हुजूर का तरीका है मुबारक है, मजाक फरमाना। हुजूर गुलामों से मजाक फरमाते, मोहब्बत करते, मुस्कुराते। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी मजाक फरमाते हैं? तो हुजूर फरमाने लगे, हाँ, लेकिन मजाक में भी मेरी जुबान से जो निकलता है वो हक और सच ही निकलता है। उस मौके पर भी मैं हक और सच बात कहता हूं। तो आला अखलाक ये है कि आपकी जुबान कम से कम आदी ना हो झूठ की, आपका लहजा सच्चाई वाला, आप कभी भी खिलाफ वाक़या बात ना करें, आपका अंदाज ये हो कि उसमें सच्चाई। और फिर ये कि ध्यानतधारी, अमानतदारी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया जो अमानतदार ही नहीं उसका तो दीन ही नहीं। इसको तो हुजूर ने दीन से जोड़ा। तो एक शख्स बाकी सारे लिबास दीनी पहने और वो बातें भी बड़ी करे और बहुत बड़ा अपने आप को आशिक साबित करे, लेकिन वो ध्यानदार ही नहीं, जब तो करीम उसे फरमाते हैं दीनदार ही नहीं। तीसरी बात यह कि मिजाजों के अंदर जब तक तहम्मुल पैदा नहीं होता, बुर्दबारी पैदा नहीं होती, बुर्दबारी के बगैर वकार नहीं आता, वजादारी नहीं आती। आप कोई भी हैं, आपको अपने मनसब की जिम्मेदारियां अदा करने के लिए संजीदा होना पड़ता है। गैर संजीदा आदमी ड्यूटी नहीं कर सकता। कोई भी है आप कुछ भी और नहीं है, सिर्फ वालिद हैं, तो फिर भी आपका रवैया बहुत संजीदा होना चाहिए, गैर संजीदा नहीं होना चाहिए। आपके मिजाज के अंदर फिर भी संजीदगी हो, वरना आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? अगर आप कोई ऐसी बात कर देते हैं बच्चों के सामने जो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक जचती नहीं है, तो उसका बुरा असर जाएगा। आप जिस मनसब पर भी हैं, आपके अंदाज के अंदर तहम्मुल, बुर्दबारी, वजादारी, संजीदगी ठहराओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम कलाम फरमाते तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर इतना ठहर ठहर के बात करते, इतना ठहर ठहर के बात करते कि कोई हुजूर के लफ्जों को गिनना भी चाहता तो गिन सकता था। ये क्या है? ये लहजे का वकार है, ये वकार। आज लोग वो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ना स्टेजों पे, अल्लाह खैर करे, वो कुछ हो रहा होता है कि जो बड़ा मेरे जैसा बंदा तो डर रहा होता है, वो जब नकीब माइक पकड़े कभी उधर निकल जाता है, फिर थोड़ा इधर आ जाता है, फिर वो कहता है तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा, तो ऐसे महसूस होता जैसे बम चलाने लगा है कोई। भाई तू जुमला देने लगा है तो इसमें तूने क़यामत क्यों खड़ी कर दी है? कभी तू उधर जा रहा है, तगड़े हो जाओ, हाथ खड़े कर लो, पीछे वाले भी हाथ खड़े, वो क्या करने लगा यार तू? और फिर जुमला रहने दे, तू अल्लाह रसूल की कोई बात सुना। बात की समझ आ रही है? हाँ, उसकी ताईद में या उसकी तशरीह में तो कुछ कहना चाहता है तो कह, लेकिन ये संजीदा स्टेज है, इस पे आप संजीदा बात करें, आपके अंदाज के अंदर हुस्न हो, खूबसूरती हो, तो तहम्मुल मिजाजी, बुर्दबारी, वजादारी, ये इंसानी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। उसके अंदर ये रंग आ जाते हैं। आप बहुत वजादार हो, आपको बंदे को बात करनी भी आनी चाहिए और बंदे को ना चुप रहना भी आना चाहिए। चुप रहना भी बड़ा जरूरी है। ये खामोशी, ये भी हुस्न है जिंदगी का। खामोश आदमी दाना होता है। कुछ वक्त आपको खामोशी तूफान होती है,
खामोश आदमी रोब वाला होता। आपको कुछ वक्त चले, चंद मिनट ही सही, जिंदगी में थोड़ी सी खामोशी भी होनी चाहिए। लेकिन हम, एक दोस्त थे हमारे, एक दफा बैठे हुए थे, वो कहने लगे, बातें कोई बुजुर्ग कर रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको 5 मिनट चुप रहना पड़ जाए ना, तो महसूस होता है कि बेचारा ना बड़ी आजमाइश में आ गया। पूरे 5 मिनट हो गए तो फटाफट कहने लगे कथा कलामी माफ, और साथ ही बात शुरू कर दी। मैं क्या पहले पूछते ला ऐसा माफी दी हुई है कि नहीं, तो उन्हें कहना कथा कलामी माफ, तो हमने तो नहीं कहा माफ किया, तूने बात शुरू कर दी, अभी थोड़ी किया माफ, फटाफट बात। तो तहम्मुल मिजाजी, बुर्दबारी, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतेह मक्का से पहले, हिजरत मदीना से पहले हुजूर चाहते थे कि मैं बैतुल्लाह शरीफ के अंदर से ज़ियारत करूं। तो उस्मान बिन तलहा के पास चाबी होती थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आप काबा शरीफ का दरवाज़ा खोल दे तो मैं ज़रा अंदर से ज़ियारत कर लूँ। कहने लगे मैं आपको नहीं खोल के दूंगा। बड़ी बुर्दबारी से महबूब ने बात की, फरमाया उस्मान एक वक्त आएगा चाबी मैं तुमसे ले लूँगा, और फिर जिसे मेरा दिल चाहेगा ना उसे दूंगा। हुजूर तशरीफ ले गए मदीना मुनव्वरा, 10 साल गुजर गए, फिर फतेह मक्का का दिन आया। 10,000 का 12 लश्कर लेकर मेरे करीब मक्का में दाखिल हुए, और जब फतेह मक्का के नकारे बज गए तो महबूब ने फरमाया कहाँ है उस्मान बिन तला। उन्हें तो वो बात याद थी ना कि हुजूर को मैंने चाबी नहीं दी थी, दरवाज़ा खोल कर नहीं दिया था। फरमाया खोलो दरवाज़ा, चाबी दी उन्होंने, दरवाज़ा खोला गया। महबूब ने बुत गिराए, वापस आए, फिर बुलाया, फरमाया उस्मान मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुमसे चाबी ले लूँगा, और मैं देख लो मैंने ले ली। फिर मैंने ये भी कहा था ना मैं जिसको चाहूँगा दूंगा, का हुजूर कहा था, तो फरमाया ले लो मैं तुम्हें ही वापस करना चाहता हूँ। उस्मान कहते हैं मेरी तरफ चाबी नहीं आ रही थी, गोया ईमान आ रहा था। हुजूर ने चाबी दी और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आप थोड़ा सा माफ तो करें ना, दरगुजर नहीं माफ करते लोग। कभी सुलह कर लेते हैं किसी के कहने पर, माफ तो करो ना यार, दरगुजर तो करो, रवैये के अंदर वो चीजें तो पैदा करो। आप जब तक मुआफ नहीं करते, जब तक आप दरगुजर नहीं करते, जब तक आप तहम्मुल मिजाजी नहीं पैदा करते, उतनी देर तक चीजें बेहतर नहीं होती। मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी आपके साथ, मैं 4-5 बातें जो समझाना चाहता था वो समझा चुका हूं। बस एक आध बात और करनी है, आपने गौर करना है। इन इखलाकी रवैयों के साथ एक बहुत बड़ा इखलाकी रवैया जिसकी आज बहुत ज्यादा मिल्लत को, मुल्क को, कौम को जरूरत है, दीन को जरूरत है, वो है जज्बा खैर खाई का, भलाई का जज्बा। हम ना आहिस्ता आहिस्ता खुद गर्ज हो गए। कोई काम भी करते हैं या किसी भी जगह कुछ करना चाहते हैं तो पहले देखते हैं कि मेरा फायदा क्या है, इसमें मुझे क्या मिलेगा। जब को हमें अपना नफा देख के चलती है ना, खुद गर्ज हो जाती है, मादा परस्त हो जाती है। यहां तक कि जो बड़े कीमती रिश्ते थे, प्यार वाले मुकद्दस रिश्ते थे, उनमें भी दौलत देखी जाती है। यानी घर के अंदर जिस खातून ने ब्याह के आना होता है उसने घर का हिस्सा बनना है, उसने बच्चों की मां बनना है, उसने उस खानदान का हिस्सा बन जाना है। लेकिन इतना मुकद्दस रिश्ता जिसे अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी कहा है, अगर वो रिश्ता करते वक्त भी पैसे देके जाए, बेटी ब्याहते वक्त और बेटा ब्याहते वक्त भी अगर दौलत देखी जाए, यहां तक के हाल इस तरह का हो जाता है, माहौल इस तरह का बन जाता है कि बच्चे माँ बाप से कह रहे होते हैं कि आपको ढब का काम कर लेते तो हमारे हालात बेहतर ना होते, आपने हमारे लिए किया क्या। क्यों कि खुद गर्ज हो गए, माहौल के अंदर खैर खाई नहीं,
इस्लाम किस बात का सबक देता है, नबी पाक ने हमें कौन से अखलाक सिखाए। हमारा दीन ये कहता है कि तुम बजाय इसके कि तुम देखो तुम किसी से कितना नफा ले सकते हो, तुम ये देखो तुम किसको कितना नफा दे सकते हो, तुम नफा दे कितना सकते हो। हुजूर फरमाने लगे तुम में से बेहतर वो है जो लोगों के हक में बेहतर। हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आके पूछा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन क्या है? तो हुजूर ने फरमाया दीन खैर खाई का नाम है, किसी का भला करने का नाम है, किसी का फायदा करने का नाम है। लेकिन आज आप फायदे की बात करें, फायदे की। मैं एक जगह किसी ने मुझसे कहा अब तो मैं कुछ तबीयत भी ऐसी है, कुछ मसरूफियात बहुत हो गई, सब जगह जा नहीं सकता। किसी ने टाइम के लिए कहा तो वो साथ मुझे कहने लगे आप पैसे कितने लेंगे? मैंने कहा नहीं मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। कहने लगे नहीं फिर भी दसो, फिर भी दसो। एक ने एक दफा बड़ा ही जोर दिया तो दसो। मैं क्या चल 3 करोड़ दे दे। हाँ तो परेशान हो गया। मैं कह अल्लाह दे बंदे तू सानू सस्ता ही समझे, हाथ हो गई है। दरे नबी का मैं गदा हूं कोई आम नहीं। आपने क्या समझा? छोड़े ये तो हमें तो खुद शुक्र अदा, आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आके सामने बैठते हैं कि आओ हमें दीन की बात बताओ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उल्टा लोग पूछ रहे थे। तो वो साथी मुझे कहने लगे कि आप क्या लेंगे? मैंने कहा नहीं मैं आ जाऊं। कहने लगे फिर भी? मैंने कहा नहीं मैं आ। कहने लगे अगर आपने कुछ लेना नहीं तो फिर आपका मकसद क्या है? मैं कह चुका हूं लोग एतमाद करने को तैयार क्यों? इसलिए कि पूरी कौम के अंदर एक मिजाज पैदा किया गया है कि मादा परस्ती, दौलत, लेन देन, कमाई, माहौल क्रिएट किया गया। तो थोड़ा सा अपनी जात से उठकर सोचें, थोड़ा खैर खाई का जज्बा, बामकसद जिंदगी को फरोग दें। अगर आप किसी का भला करेंगे तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। आप महसूस करेंगे कि आप खुद भलाई के रास्ते पे, आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला की मदद का हुसूल हो रहा, अल्लाह की मदद हासिल हो रही, जज्बाते खैर खाही, भलाई। आप देखिए ना कितना मुश्किल काम होता है सगे भाई को भी सही सही ईसा देना। एक टाइम वो होता है कि जब किसी के भाई को कुछ शख्स बचपन में किसी थप्पड़ मार दे तो कहता है तू मेरे भाई नू हथ लाया है, तेन छड़ना नहीं। तो बाद में 2 मरले जगह की बात होती है तो वही बंदूक निकाल के भाई पर तान देता है जो कल जान दे रहा था कि मेरे भाई नू हथ लाई। फिर वो बंदूक निकालना आता है कि मैं खुद जान लूंगा। 2 मरले के लिए, जायदाद के लिए, जमीन के लिए, पैसों के लिए, दुकान के लिए, रास्ता खाली कराने के लिए, इतनी मादा परस्ती। आप गौर फरमाएं कभी तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जब हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा आए, बरादरियां अलग अलग, कबीले अलग अलग, रहन सहन अलग अलग, शहर अलग अलग, लेकिन हुजूर ने अपनी जुबान नूर से फरमाया तुम भाई भाई हो। तारीख ने इस तरह का मंजर कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। फरमाया ये तुम्हारा भाई है, तो भाई भाई को घर ले गया। उसने जायदाद, कारोबार, जमीन, पैसा बांट के आधा अपने भाई को दे दिया। ये हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बयान करते हैं, पर जरा गौर तो करो, किसी को जायदाद देनी पड़ जाए वो भी आधी जायदाद देनी पड़ जाए, इस पे ठहरे, जरा सोचें थोड़ी देर के लिए। यानी आप एक बंदा आपका भाई बना दिया जाए, नस्बी भाई नहीं, का भाई है, आधी जायदाद दे दो। एक बंदे ने भी 1 मिनट सोचने को नहीं लगाया। उनका तो यही ईमान था ना कि सानू कैद सज्जन दा गहना है, ओ जिंज रखे ऐसा उंज रहना है, जिंज रखे उंज। हुजूर आपने फरमाया आधी देनी है तो बिस्मिल्लाह हाजिर है ना, पेश कर दिया। आधी जायदाद नहीं, ये खैर खाई, ये जज्बाते मोहब्बत है।
ये दूसरों का भला सोचने का ज़ौक़ है जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। कभी भी खुदगर्जी की जिंदगी, और अपने बच्चों को भी ना सिखाया। अगर बच्चों को, आने वाली नस्लों को हम ये सिखाएंगे ना माल इकट्ठा करना है, पैसा बनाना है, तो वो हमसे भी पैसा ही बनाएंगे। हाँ, जब उनको बनाई मशीनें दिया पैसा कमाने के, तो अब्बा जी से भी कहेंगे अब्बा जी तुसी कमाते क्यों नहीं कुछ, कोई अच्छा सा बिजनेस करें। ये खुदगर्जी इसको निकालें अपनी जिंदगी से, इस कमजोरी को दूर करें अपनी जिंदगी से। तो ये 4-5 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की।